परम सत्कारयोग सात संगत जी, राधा स्वामी। आज का हिंदी सत्संग सतगुर आए दिया जग हेला, जागो रे मेरे प्यारे जागो। श्री राय साहब सालेग्राम जी की वाणी है और छोटे से सत्संग में आप फरमा रहे हैं कि किस तरह वो परमात्मा, वो काल पुरुष हम जीवों को काल और मन के जाल से बचाते हैं। आइए आज का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और रूहानियत से भरा सत्संग श्रवण करते हैं। सत्संग के वचन। सतगुर आए दिया जग हेला, जागो रे मेरे प्यारे जागो। जिस प्रकार दुनिया में आकर गुरु नानक साहब होका देकर चले गए, हजूर स्वामी जी महाराज होका देकर चले गए, अन्य संत पुकार कर चले गए, इसी प्रकार अब बारी श्री हजूर साहिब राय साहब सालेग्राम जी होका देते हैं कि तुम सोए हुए हो, जागो जागो, अब तुम्हारे जागने का समय है। काल शिकारी जग में डाढ़ा, भागो रे मेरे प्यारे भागो। अब सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये काल क्या चीज़ है। कुल मालिक अजर अमर अविनाशी है, वह सबका आद है, वह सत्य असत्य दोनों से परे है और मन बुद्धि की सीमा से पार है। सारी रचना उसी की मौज या हुक्म के साथ निर्मित हुई है। उस सतपुरुष ने यह सभी खंड मंडल दीप लोक रचकर स्वयं ही इसका प्रबंध काल को सौंप दिया है और 84 के चक्कर में सबको डाल दिया है। उस सतपुरुष ने यह सभी खंड मंडल दीप लोक रचकर स्वयं ही इसका प्रबंध काल को सौंप दिया है और 84 का चक्कर चला दिया है। त्रिलोकी की सारी रचना काल के अधीन है, परंतु कुल मालिक अविनाशी और निश्चल है। वह सचखंड में बसता है और काल महाकाल का कर्ता भी वह अकाल पुरुष स्वयं ही है। जो उसका ध्यान करते हैं वह भी उसकी भांति निश्चल या अकाल हो जाते हैं। सभी पुरियाँ भाव इंद्रपुरी, ब्रह्मापुरी, शिवपुरी, विष्णुपुरी आदि और सभी लोक भाव ब्रह्मालोक, रुद्रलोक, इंद्रलोक आदि जिसको प्राप्त करने के लिए संसारिक लोग धर्म कर्म दान पुण्य आदि करते हैं, सभी काल की सीमा में हैं, क्योंकि यह परले महाप्रलय के विनाश के अंदर है। प्रत्येक मंडल दीप लोक का समय नियत है। इसी प्रकार सभी देवी देवता भी काल के अधीन हैं। काल की शक्ति सभी को नियम तथा संयम में बांध कर रखती है। गुरबाणी में काल को यम काल कहकर भी वर्णन किया गया है। यह किसी को भी अपने दायरे में से बाहर नहीं आने देता। काल आत्मा का सूजन करता नहीं। काल ना तो आत्मा बना सकता है, ना ही विनष्ट कर सकता है। काया या शरीर ही इसकी रचना है और यह आत्मा को केवल शरीर की कैद में बंद रख सकता है। आत्मा को शरीर में कैद रखने के लिए काल को अपना करिंदा मन शरीर के साथ लगाया हुआ है। मन काल का बलवान एजेंट है। यह इंद्रियों के अधीन होकर माया के भोगों, रसों और स्वादों में ग्रस्त रहता है। इन स्वादों की पूर्ति के लिए मन आत्मा को भी इंद्रियों के घाट पर खींच कर ले आता है, जिस कारण जीव ऐसे कर्म कर बैठता है जिसका फल भोगने के लिए वह सदा 84 के जाल में फंसा रहता है तथा धर्मराज की चोटें सहन करता रहता है। सत्य नाम या शब्द धुन दयाल की शक्ति की रचना है।
इसलिए काल पूरे गुरु के दिए सच्चे शब्द की कमाई करने वाले जीव के नज़दीक नहीं आ सकता। पूरे गुरु का विशेष शब्द या नाम की कमाई करके लोक परलोक दोनों में काल के प्रभाव से बच सकता है। जीव नाम की धारा पर सवार होकर मन माया के मंडलों को पार करने में समर्थ हो जाता है तथा सदा के लिए काल द्वारा बनाए जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा या मुक्ति हासिल कर सकता है। जब हमारी आत्मा अंदर सिमटती है तो अंदर दाहिनी ओर सतगुरु का स्थान है और बाईं ओर काल बैठा हुआ है। अब जिनको नाम नहीं मिला हुआ, जब वह मरकर अंदर जाते हैं, आगे बाईं ओर काल है। उसने मुख को खोला हुआ है, वह उन जीवों को खा जाता है। बड़ा ही दुख होता है। अपनी अगली कड़ी में गुरु साहब क्या समझा रहे हैं? गुरु स्वरूप तेरे घट में बसता, झाको रे मेरे प्यारे झाको। तेरी दाहिनी ओर सतगुरु खड़ा है। अब सतगुरु ने जिन जीवों को नाम दिया हुआ है वह उनको काल के हवाले होने नहीं देता। यदि तुम्हारा सतगुरु के दिए हुए शब्द के साथ प्यार है तो तुम्हारी मौत के समय सतगुरु आएगा, क्योंकि जहाँ आसा तहाँ बासा। हमारे पड़ोस में एक कबूतरबाज था। वह जब मरने लगा तो कहने लगा कि वह दीना आ गया है और वह सब्जा आ गया है, वह फलाना आ गया है, वह फलाना। इसी प्रकार हमारे परिचितों में से एक घूस लेने वाला हाकिम था। उसको डिग्री देने का हुक्म था। मौत के समय कहता है डिग्री खारिज। सो यदि बेटी बेटियों के साथ प्रेम है तो मौत के समय बेटी बेटे सामने आएंगे। यदि गुरु के साथ प्रेम है तो मौत के समय गुरु आएगा। जब सतगुरु नाम देते हैं, शिष्य के अंदर बैठ जाते हैं और उसकी मुनासिब संभाल करते हैं। शिष्य को क्या पता कि सतगुरु क्या संभाल करते हैं? वह तो अंधा है। हाँ, जो कमाई करता है वह देखता है। अब हजूर साहब कहते हैं कि सतगुरु आपके अंदर बैठा हुआ है, आप उसकी ओर ध्यान दो और देखो कि वह क्या करता है। सतगुरु दया के पुंज होते हैं और वह प्रसन्न होकर शिष्य को अपनी बख्शिश द्वारा निहाल कर देते हैं। सतगुरु की मेहर भरी दृष्टि, उनका शिष्य के मस्तक पर हाथ रखना ऐसी अलौकिक बख्शिश है जो शिष्य का काया कल्प कर देती है और उसका लोक परलोक संवार देती है। बिरले बड़भागी जीवों के माथे पर सतगुरु अपना हाथ रखता है। सतगुरु की यह बख्शिश चारों कूटों में शिष्य की सहायता करती है। सारा जगत ऐसे शिष्य के पांव पर झुकता है और खंड ब्रह्मांड भी उसको नमस्कार करते हैं। सतगुरु की पवित्र बख्शिश के साथ शिष्य के अनेक पाप नाश हो जाते हैं। उसकी हौमें मिट जाती है, उसका पर्दा खुल जाता है और उसके अंदर नाम का गुप्त अमृत सरोवर प्रकट हो जाता है। गुरु की बख्शिश शिष्य की सभी चिंताएं तृष्णाएं समाप्त कर देती है, उसका काल पुरुष के साथ मिलाप करवा देती है और उसके अंदर महाआनंद का चिंतन स्रोत प्रकट कर देती है। मान मणि तज गुरु चरणन में, लागो रे मेरे प्यारे लागो। अब गुरु साहब समझा रहे हैं कि बिना गुरु के हमारे साथ जाने वाला कोई नहीं है। फिर भी यह जीव दुनिया का प्रेम नहीं छोड़ता। इसको चाहिए कि अभिमान छोड़ दे, दुनिया का प्यार छोड़ दे और गुरु के चरणों के साथ प्यार रखे। किंतु आदमी में अहंकार आ जाता है। जीव स्वयं को परमेश्वर से अलग समझने लगता है। अपना अलग व्यक्तित्व कायम करने का प्रयत्न करना ही हौमे या अहंकार है। हौमे के कारण
जीव परमेश्वर के हुक्म के अनुसार जगत में विचरण करने के स्थान पर अपना हुक्म चलाना चाहता है। हौमे तथा अहंकार में अंतर है। अहंकार का भाव स्वयं को बड़ा समझना और हौमे का भाव स्वयं को अलग समझना है। वास्तव में हौमे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार सबका मूल कारण है। सारा जगत हौमे में ग्रस्त है और दिन रात मेरी मेरी कर रहा है। अज्ञानी लोगों के सभी कर्म हौमे के वश में होते हैं। हौमे जीव को रचना के साथ बांध कर रखने वाला बहुत शक्तिशाली बंधन है। हौमे के वश हुए मनमुख हुक्म बूझने तथा शब्द को पहचानने में समर्थ नहीं हो सकते। वे संसार में अहमुखी कर्म कर जाते हैं। इन कर्मों का फल भोगने के लिए सदा जन्म मरण के दुखों में फंसे रहते हैं। हौमे दीर्घ रोग है, परंतु इस शब्द रूपी दारू भी परमेश्वर ने जीव के अपने अंदर रखा हुआ है। जब जीव काल पुरुष की दया के साथ गुरु के शब्द की कमाई करता है तो वह स्वयं को उस कर्ता के हुक्म के अधीन कर देता है। शब्द और हुक्म हौमे के विरोधी हैं। नाम की कमाई करने और परमेश्वर की रजा में राजी रहने से हौमे की बीमारी दूर हो जाती है और जीव कुल मालिक के साथ मिलाप करने में समर्थ हो जाता है। मनमुक्ता का त्याग और गुरमत में प्रवेश ही हौमे की असली दवा है। कबीर साहब के समय का जिक्र है कि वीर सिंह काशी का राजा उनका सेवक था। जब कभी कबीर साहब उसके पास जाते तो वह सिंहासन छोड़कर कबीर साहब को तख्त पर बिठाता। एक बार जबकि होली के दिन थे, कबीर साहब ने एक ओर तो रविदास को ले लिया और दूसरी ओर एक वैश्या को लिया जो कि नाम जप कर अब भक्तन हो चुकी थी। गंगा जल की 2 बोतलों में रंग भरकर दोनों हाथों में पकड़ लीं और शब्द पढ़ते हुए गली बाजारों में से होते हुए राज दरबार की ओर चल पड़े। कबीर साहब को ख्याल आया कि राजा इतना प्रेम करता है, देखना चाहिए कि इसका प्रेम कैसा है। यह नज़ारा देखकर पंडित भी उनके पीछे पीछे हो गए और अन्य लोग भी पीछे चल पड़े। कोई ताने मारता, कोई मजाक उड़ाता, कोई कुछ कहता और कोई कुछ, किंतु वे बड़े प्रेम प्यार से चले जाते थे। जब वीर सिंह के दरबार के पास पहुँचे तो उसने लोगों से पूछा कि ये कैसा शोर है। लोगों ने कहा कि कबीर साहब शराबी हो गए हैं। उनके साथ एक और वेश्या है, दूसरी ओर चमार रविदास है और हाथों में शराब की बोतलें हैं। अंत में कबीर साहब इसी प्रकार दरबार में पहुंच गए। राजा का मन डोल गया, सिंहासन से नहीं उठा। कबीर साहब ने देखा कि यह तो गिर गया है, इसे उठाना चाहिए। यह विचार कर पानी की दोनों बोतलें अपने पैरों में बखेर लीं। अब शराबी मर भले ही जाए, किंतु शराब की एक बूंद नहीं बखेरता। दूसरा यह कि बोतलों के बिखरने पर शराब की जरा भी बदबू नहीं आई। वीर सिंह को शक हो गया, कहने लगा, ये क्या है? रविदास जी ने कहा, तुम अंधे हो, देखते नहीं कि जगन्नाथ के मंदिर को आग लगी हुई है और कबीर साहब आग बुझा रहे हैं। इसके बाद कबीर साहब अपने साथियों सहित वापस चले गए। अब वीर सिंह ने खोज करवानी चाहिए। उसने उसी समय टाइम वक्त नोट कर लिया और रात को सांडनी पर सवार होकर सुल्तान लोदी के पास गया। उसको सारा हाल सुनाया। उसने उत्तर दिया कि ठीक उसी समय जगन्नाथ के मंदिर में आग लग गई थी और कबीर साहब उसे बुझा रहे थे। फिर वीर सिंह पछताया, किंतु उस समय का अवसर ना संभाल सका। इसी प्रकार जब ऐसा समय आता है तो हम भी नहीं संभाल पाते, बल्कि अपनी पोजीशन
अपनी बाहरी शान संभालते हैं। जगत भाव भोगन की आशा, त्यागो रे मेरे प्यारे त्यागो। अब कहते हैं कि देखो प्यारे, दुनिया के रिश्तेदारों ने तुम्हारे साथ नहीं जाना, इसलिए तुम इनका प्रेम छोड़ दो, शब्द को पकड़ो, गुरु से प्रेम करो। अब बात यह है कि ग्रंथ शास्त्र माया की व्याख्या से भरे पड़े हैं। संतों महात्माओं ने माया को ऐसी ज़बरदस्त शक्ति माना है जो वास्तविकता को ढक लेती है। जीव को रचनहार के स्थान पर रचना के मुंह में फंसाए रखना, पदार्थों की सुंदरता के जाल में बांधकर जीव को उसके स्रोत परमेश्वर तथा निज घर सचगण से दूर रखना माया का चतुराईपूर्ण कार्य है। इसका बाहरला व्यवहार मीठा स्वादिष्ट है, परंतु आंतरिक प्रभाव विष भरा है। इसलिए गुरमत में इसको ठगनी, सांपनी, नागिन, खांड में लिपटा, जहर आदि कहा गया है। यह ऐसी मृग तृष्णा है जिसमें जीव हाँफ हाँफ कर मर जाता है। यह एक ऐसा धुएं का महल है जो देखने में सुंदर है, परंतु जिसकी वास्तविकता कुछ नहीं है। इसमें ऐसा जादू भरा प्रभाव है कि झूठे, नाशवान, दुखपूर्ण जगत के वास्तविक अमर और सुखदायी होने का भ्रम उत्पन्न करती है तथा सच्चे अमर सुखों के सागर परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं जाने देती। गुरु साहब बार बार जीव को इसकी खतरनाक चतुराई से सावधान करते हैं, परंतु जहाँ मनमुख अज्ञानी लोग माया के पुजारी या दास हैं, गुरमुख लोग माया को दासी बना लेते हैं। वह माया के पदार्थों के मोह में नहीं फंसते, बल्कि परमेश्वर की प्राप्ति के लिए इसका प्रयोग करते हैं। वह तीनों गुणों को पार करके माया के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं तथा अपने सेवकों को भी ऐसी युक्ति सिखाते हैं जिसको वह अंजन भाव माया में रहते हुए भी निरंजन हो जाते हैं, अर्थात माया के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। अब गुरु साहब चेतावनी देकर कहते हैं कि सारा जगत मोह माया के नशे में लीन होकर भोग और रसों में अपने आप को पूरी तरह भुला बैठा है। यदि कोई नहीं सोचता कि हमें सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है, नाशवान पदार्थ हमें अमर और शाश्वत मालूम पड़ते हैं तथा जो नित्य तथा अमर है उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। दे जो साथ आती है वह भी साथ नहीं जाती। आयु प्रतिदिन कम होती जा रही है, व्यतीत हो रही हर घड़ी हर क्षण हमें मौत के नज़दीक ले जा रहा है। फिर भी जीव घर बार और परिवार के मोह प्यार में फंसकर बेखबर जहाँ अचेत है। यह सृष्टि भी सदा रहने वाली नहीं, इसका रंग कुसंबे की भांति कच्चा है। इसको देखकर वास्तविकता को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य जन्म मालिक के साथ मिलने का दुर्लभ अवसर है। इसको पाकर जिसने इस उद्देश्य की प्राप्ति या यत्न नहीं किया, समझो उसने आयु व्यर्थ गंवा ली। गुरु साहब जीव को चेतावनी देते हैं कि माया तथा इसके पदार्थों में फंसकर अपना जीवन बर्बाद ना करो। यह सब असत्य का पसारा है। जगत में नाम ही एक ऐसी सत्य या सार वस्तु है जो कभी नाश नहीं होती, कभी फना नहीं होती। यह हमारे सबके अंदर है, परंतु इसका भेद केवल पूरे सतगुरु से मिलता है। नाम के बिना यम का भय तथा 84 का चक्कर नहीं टूट सकता। इस अनित्य देह के अंदर केवल आत्मा ही एक नित्य या अमर पदार्थ है। इसके कल्याण की चिंता करना ही हर जीव का परम धर्म है। जीव को सदा असली मनोरथ की सिद्धि के लिए तत्पर और यत्नशील रहना चाहिए। अपनी अगली कड़ी में गुरु साहब समझा रहे हैं कि नैन कंवल गुर डुगर पिया की
ताको रे मेरे प्यारे ताको। यदि आपने उस वाहिद हू ला शरीक के साथ जाना है, सचखंड में जाना है, नैन कमल गुर डुगर पिया की ताको रे मेरे प्यारे ताको। गुरबाणी में सुरत को ध्यान, होश, तवज्जो, रूह और आत्मा की शब्द सुनने की शक्ति के अर्थों में प्रयोग किया गया है। सुरत हमारी हस्ती का महत्वपूर्ण पहलू है। मन, इंद्रियां जड़ हैं और जब तक सुरत 9 द्वारों में नहीं उतरती, शरीर के अंग हरकत में नहीं आ सकते। जब तक सुरत शरीर में है, जीव शरीर और संसार के साथ बंधा हुआ है। जब जीव सुरत को 9 द्वारों से ऊपर आत्मिक मंडलों में खींच लेता है तो वह अपने आप ही शरीर और संसार से ऊपर उठ जाता है। धुनात्मक शब्द या सच्चा शब्द परमेश्वर का ही दूसरा नाम है। रचना के आदि में शब्द था और सारी रचना शब्द से ही बनी है। आदि में सुरत भाव आत्मा भी शब्द में लीन थी और रचना के समय यह सृष्टि में उतरी। शब्द कुल मालक रूपी समुंदर की लहर है और सुरत या आत्मा इसकी एक बूंद है। शब्द सचखंड से उठकर रचना के कण कण में समाया हुआ है और यह प्रत्येक जीव के अंदर भी रमा हुआ है। कबीर साहब कहते हैं कि मालक की दरगाह से उठकर आ रही शब्द की सहज धुनी मेरे माथे में धुनकारें दे रही है। तेरे द्वारे धुन सहज की माथे मेरे दगाई। सुरत में अपने स्रोत की ओर प्राकृतिक खिंचाव है और शब्द भी चुंबक की तरह सुरत को अपनी ओर खींचने में समर्थ है। परंतु जब तक सुरत शरीर और मन की कैद में है या जगत में फैली हुई है, शब्द इसको अपनी ओर नहीं खींच सकता। जब जीव गुरु की मत के अनुसार शरीर के रोम रोम में रमी हुई सुरत को 9 द्वारों में से समेट कर ऊपर ले आता है तो यह दुनिया की ओर से मर जाता है पर अंदर मालक की ओर जिंदा हो जाता है। जब इस प्रकार सुरत 9 द्वारों को खाली करके 10वीं गली में पहुंचती है तो इसको अपने आप वहां दिन रात दुनकारें दे रहा शब्द सुनाई देने लग जाता है। शब्द रूपी अमृत पीकर सुरत शुद्ध और बलवान हो जाती है और ऊपर के रूहानी सफ़र के काबिल बनती है। शब्द में आवाज़ भी है और प्रकाश भी। शब्द की आवाज़ के पीछे पीछे चलती हुई और शब्द के प्रकाश से राह देखती हुई सुरत उसी ठिकाने पर वापस पहुंच जाती है जहां से शब्द आ रहा है और जहां से सृष्टि रचना के समय सुरत नीचे उतरी थी। सुरत इस सच्चे शब्द रूपी गुरु की सेवक है। शब्द गुरु, सुरत धुन चेला। गुरु साहबान ने और हर समय के तथा हर स्थान के पूर्ण महात्माओं ने सुरत को शब्द के साथ जोड़ने की इस सहज प्राकृतिक युक्ति से मालिक ने अपने साथ मिलाप करने के लिए स्वयं बनाया। केवल इस युक्ति को ही सच्चा साधन माना जाता है। इसी को महात्मा नाम या शब्द की कमाई का मार्ग कहते हैं। सुरत को अंदर से शब्द के साथ जोड़कर अपार प्रीतम तक पहुँचने का यह साधन अति सरल, स्वाभाविक और सुखदायी है। ध्यान के साथ शब्द को सुनने के लिए अंदर किसी तरह के बाहरी आडंबरों या हट की आवश्यकता नहीं है। कोई भी बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष संसार में रहते हुए अपने सभी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए इस मार्ग की साधना से कुल मालिक के साथ मिलाप कर सकता है। गुरु साहब कहते हैं कि जिस तरह कमल की जड़ें पानी में होती हैं पर फूल बाहर होता है, जिस प्रकार मुर्गाबी पानी में रहती है पर जब चाहे सूखे परों के साथ उड़ जाती है, इसी प्रकार हम सुरत को अंदर शब्द के साथ जोड़कर संसार रूपी सागर को पार कर सकते हैं। जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाई निशाने,
सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम वखाणे। अंतर में सुरत को शब्द के साथ जोड़ने की युक्ति ऐसे पूर्ण महात्मा से मिलती है जो शब्द की कमाई करके शब्द रूप हो गया हो, तथा जिसने अपनी सुरत को परमेश्वर में अभेद कर दिया हो। यदि आपने उस वाहिद हु ला शरीक के साथ जाना है, सचखंड में जाना है, तो उससे मिलने का रास्ता आपके अंदर है। और गुरु साहब समझा रहे हैं कि आप आँखों से ऊपर चढ़ो, भाव यह कि आंखें बंद करके वह अपने अंदर की आंखें खोल लो। दृढ़ प्रतीत भरोस पिया का, राखो रे मेरे प्यारे राखो। अब गुरमत में प्रेम की अपार महिमा है। गुरमत या संतमत को प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग या प्रेमा भक्ति का मार्ग भी कहा जाता है। परमार्थ के कुछ साधन कर्म, ज्ञान, हठ, त्याग आदि पर बल देते हैं, परंतु गुरमत में केवल प्रेम की बढ़ाई है। भक्ति मार्गी संतों महात्माओं ने आत्मा परमात्मा के रिश्ते को पति पत्नी, सेवक स्वामी, भक्त भगवान, पुत्र माता, पुत्र पिता आदि के द्वारा प्रकट करने का प्रयास किया है, तथा मछली नीर, चात्रिक में, चकवी, सुर, पतंगा, ज्योति, भौरा फूल, हिरणनाद आदि की प्रीत के उदाहरण देकर यह बात समझाने का प्रयत्न किया है कि बिना जीव दान के प्रेम संपूर्ण नहीं हो सकता। जहाँ प्रेम है वहाँ अहंकार भाव में मैं के स्थान पर तू ही तू हो जाता है। संत महात्मा बताते हैं कि परमेश्वर प्रेम का रूप है तथा प्रेम परमेश्वर का ही रूप है। प्रेम भी परमेश्वर ही है, भांति अगम, अगाध और अकथ है। केवल प्रेमियों को ही प्रेम की सार होती है, किसी दूसरे को नहीं। प्रेम दुनिया के सब जीव करते हैं। कोई पुत्र पुत्रियों को प्रेम करता है, कोई धन दौलत की पूजा करता है, कोई कौमों, मजहबों, मुल्कों, कर्मों की मान बढ़ाई से प्रेम करता है। परंतु यह नाशवान पदार्थ तथा रिश्ते नाते हमारे प्यार के काबिल नहीं हैं। इनका मोह प्यार हमें रचना के साथ बांधता है, पर परमेश्वर का प्रेम हमें परमेश्वर के साथ मिला सकता है। मन रे क्यों छूटे बिन प्यार। परमार्थ के हर प्रकार के साधन, जप तप, पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत, सत्य, संयम, कर्म, धर्म आदि बाहरमुखी प्रेम है। प्रेम ऐसी अंतर्मुखी लगन है जिससे मन सहज ही वश में आ जाता है। प्रेमी ख्याल को हर तरफ से हटाकर प्रीतम में लीन कर लेता है। वह प्रेम में मस्त होकर स्वाभाविक ही एक मन एक चित्त हो जाता है, द्वैत से एकता में आ जाता है। आत्मा परमात्मा के बीच सबसे बड़ी रुकावट हौम्य अर्थात अहंकार की है। प्रेम अहंकार का सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रेम का आधार ही अपने आपे के प्यार के स्थान पर प्रीतम का प्यार है। जप तप, पूजा पाठ, ज्ञान ध्यान, हर प्रकार के कर्म हौम्य के में वृद्धि करते हैं, परंतु प्रेमी अपना बल्कि स्वयं को ही प्रीतम पर निशावर कर देता है और प्रीतम में लीन होकर प्रीतम का ही रूप बन जाता है। प्रेम में समर्पण का स्वाभाविक गुण है। प्रेमी अपनी इच्छा के स्थान पर प्रीतम की इच्छा को मुख्य रखता है। वह अपने मन की मर्जी के पीछे चलने के स्थान पर स्वयं को प्रीतम के हुक्म या रजा में रखता है। प्रीतम का हुक्म मानने, उसकी रजा में रहने में प्रेमी को सच्ची प्रसन्नता प्राप्त होती है। परमेश्वर का यह ऊंचा सच्चा प्यार जो मन की सभी मैलों को धोकर इसको निर्मल बना देता है, प्राप्त किस तरह हो। सतगुरु जगत में परमेश्वर का प्रत्यक्ष रूप होते हैं और वही हमारे प्रेम का सच्चा आधार हैं। बिन गुर प्रीत न उपजे, हौम्य मैल न जाई। परमेश्वर के प्रेम का स्रोत शब्द या नाम के रूप में हर जीव के अंदर मौजूद है। सच्चा सतगुरु जीव को इसके साथ जोड़ देता है।
ज्यों ज्यों जीव नाम की कमाई से मन को निर्मल करके रूहानी चढ़ाई करता है, इसको परमेश्वर प्रेम का रस प्राप्त होना शुरू हो जाता है। जब एक बार अंदर शब्द का रस आ जाता है, सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं, तो हृदय में प्रेम की ऐसी प्रचंड ज्वाला धक तक उठती है जो बिना प्रीतम की प्राप्ति के किसी दूसरी वस्तु के साथ शांत नहीं हो सकती। ऐसी अवस्था में प्रेमी प्रीतम का एक पल का वियोग भी सहन नहीं कर सकता। इसी सच्चे प्रेम की शक्ति के साथ वह रास्ते की सभी रुकावटें पार करके प्रीतम में लीन हो जाता है। बस सतगुरु पर दृढ़ प्रतीत सच्चा भरोसा और मुकम्मल इत्काद रखो, कभी ना डोलो। इसी प्रकार नाम का पक्का विश्वास, पूरा यकीन रखना चाहिए। अपनी आखिरी कड़ी में गुरु साहब क्या फरमा रहे हैं? राधा स्वामी शिन शिन हिये से भाखो रे मेरे प्यारे भाखो। वह नाम हर समय आपके अंदर हो रहा है। आप गुरु का दिया हुआ शब्द जप कर उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते, भाव यह कि हर समय उसके साथ अपना ध्यान लगा दो। इसका नाम जीवन मुक्त है। बहुत से सत्संगी हिंदू और मुसलमानों के विषय में सवाल करते हैं कि हम क्या करें, तो मेरा उत्तर यह है कि हमारे देश की कोई खोटी किस्मत है। ऐसी अवस्था कभी पहले नहीं हुई थी। मुझसे पूछो तो मेरा सभी के साथ प्यार है। इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका के भी सत्संगी हैं, कोई जर्मन का भी होगा। मेरा सुझाव तो यह है कि जहाँ से ना हिंदुओं ने जाना है ना मुसलमानों ने, इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि किसी का नुकसान ना करें और हिंदुओं को भी चाहिए कि किसी का नुकसान ना करें। बेगुनाह औरतों को मारना, बच्चों को मारना बड़ा पाप है। मैं कहता हूँ कि पहले मत छोड़ो। यदि कोई छोड़ता है तो मैं यह नहीं कहता कि आगे सिर रख दो, बल्कि मुकाबला करो। वैसे तो मुझे सभी बहुत प्यारे हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान, मैं आपस में लड़ाई करवाने को तैयार नहीं हूँ। तो मतलब यह है कि मुक्ति नाम में है, जो हर एक व्यक्ति के अंदर दुनकारें दे रहा है। इसी प्रकार वह परमात्मा ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है और ना किसी और दूसरे मजहब का। जब हमारे हाथ, कान, नाक, मुख सभी एक जैसे हैं, तो यह नहीं हो सकता कि परमात्मा भिन्न भिन्न हो, वह भी एक है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का ये छोटा सा सत्संग बहुत ही रूहानियत से और सुझाव से भरा है। हमें भी चाहिए कि हमें दिन रात भक्ति करके उस अकाल पुरुष से मिलाप करना चाहिए। मौजूदा सरकार बाबा जी की तरफ से बड़ी कृपा हुई है, सभी सत्संग खुल चुके हैं और सभी को सत्संग में जाने की अनुमति है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने आप को सत्संग से और सच्चे शब्द से जोड़े रखें, ताकि हम अपने मूल को, असल घर को पहचान सकें। राधा स्वामी जी।